कविता बादल राग आप सबके सामने पेश है। कविता का नाम है बादल राग। तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। कविता का नाम है बादल राग। कवि निराला जी जो कि उनका बहुत ही प्रिय विषय रहा है बादल, और बादल को वो प्रतीक बनाकर अपने रचनाओं में एक बहुत बड़ा संदेश देते हुए कविता में सामाजिक विषमताओं को सामने लाते हैं। आसान भाषा में अगर बताया जाए तो कहने का अर्थ है कि समाज में जो बुराइयां या कुरीतियां या ऐसे रिवाज बने हुए हैं जो इंसान को सिर्फ पीड़ा देते हैं, उस पर वो अपने विचार से अपनी लेखनी से चोट करते थे, यानी उन्हें एहसास दिलाने का कोशिश करते थे कि ये चीज़ें गलत हैं, और बादल को उसका प्रतीक बनाकर उस विषय को अपनी रचना के माध्यम से पेश करते थे। इसीलिए बादल उनका जो है एक प्रिय विषय रहा है, और बादल को प्रतीक बनाते हुए वो अपने मन की बातों को अपनी लेखनी के माध्यम से पेश करते थे। तो कविता का नाम है बादल राग, यानी बादल का गीत। अब इस कविता में कवि जो है बादल को क्रांतिकारी दूत के रूप में पेश करते हैं। क्रांतिकारी दूत का मतलब होता है जो गलत के लिए आवाज उठाने के लिए आगे बढ़ता है, नेतृत्व करता है। तो बादल जो है यहाँ पर वही क्रांतिकारी अग्रदूत का काम कर रहा है। और विषय इस कविता में हमें ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो गरीब और शोषित वर्ग है, शोषित यानी जिसका शोषण हुआ है, एक्सप्लॉइट किया गया है जिसे, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। बादल उन्हीं के लिए आवाज उठाता हुआ यहाँ इस कविता में विषय के रूप में दिखेगा। जिस तरीके से आम जीवन में आप देखेंगे जिनके पास पावर है वो किस तरीके से अपने पावर से आगे बढ़ते चले जाते हैं, भले ही उनमें किसी भी प्रकार का टैलेंट हो या ना हो। एक छोटी सी बात है ये उदाहरण के रूप में। वैसे ही गरीब व्यक्ति जो कि अपार ज्ञान से भरा हो लेकिन और चीज़ों की कमी से जो जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करती हैं, वो दबे रह जाते हैं और उनका शोषण भी निरंतर बढ़ता चला जाता है और वो और भी दबते चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही एक उदाहरण ले लिया जाए कि सरकार की तरफ से एक ऐसा नियम आ जाए जिसमें हर तबके को फायदा पहुंचने लग जाए, तो छोटा तबका भी जोश से अपने जीवन में आगे बढ़ने लगता है, अपने जीवन को, अपनी जीवन शैली को बदलने में कामयाब हो पाता है। वैसे ही बादल हैं जो कि तपती हुई धरती को शीतल करने के लिए जब गरजते हैं और गरजने के बाद बरसते हैं, तो गरीब तबके के रूप में यहाँ पर प्रतीक जो बना है वो ये है, जमीन पे पड़ा, जमीन के अंदर पड़ा हुआ वो बीज जो अभी तक पनप नहीं पाया है और वो बादल का पानी पाकर अंकुरित हो उठता है। तो ये दोनों चीजें हमें यहाँ पर एक दूसरे से बांधकर कविता को समझना है। छायावादी कविता है, छायावादी कविता जिसमें कविता जो हमें लिखित रूप में दिखती है उसको समझने के साथ इसमें जो दूसरा अर्थ निहित होता है, छुपा होता है, हमें वो भी समझना होता है। तो देखते हैं, कविता को समझते हैं। तिरती है समीर सागर पर। समीर का मतलब होता है हवा, सागर सागर, तिरती मतलब तैरना है। तो कवि बादल को कहते हैं कि हे बादल, तुम समीर रूपी सागर पर इस तरीके से तैरते हो। बादल हवा में किस तरीके से इधर से उधर घूमते हुए नजर आते हैं हमें आसमानों में। जब बादल आते हैं तो लोगों को आशा होती है कि अब ये बरसेंगे और धरती जो है शीतल हो जाएगी, उसे गर्मी से राहत मिलेगी। और बरसने के बाद हमें और भी क्या फायदे होते हैं, ये कि धरती को पानी मिलने से उसे शीतलता तो मिलती है, लेकिन नए नए अंकुरित होते हुए पौधे हमें दिखेंगे जो बड़े होकर बाद में अनेकों फल हमें देते हैं। वैसे ही आम जीवन में अगर हमारे लिए, हमारे अधिकारों के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला आ जाता है तो उसके आवाज़ उठाने के परिणाम स्वरूप जो हमें फ़ायदे होते हैं वो ये होता है कि हम आम जीवन में आसानी से अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं।
तो कवि कहते हैं कि बादल, तुम समीर रूपी सागर पर इस तरीके से घूम रहे हो जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया। वैसे ही जैसे कि जो अस्थिर सुख होता है, अस्थिर जो कि टिका नहीं रहता वो सुख, और दुख की छाया जो हमेशा बनी रहती है, उस तरीके से तुम बादल जो समीर रूपी सागर पर मंडरा रहे हो। अब यहाँ पर अस्थिर सुख का मतलब होता है वो सुख जो व्यक्ति किसी को प्रताड़ित करके अपना सुख प्राप्त करता है, ना कि अपनी मेहनत से, तो वो सुख हमेशा अस्थिर होता है, यानी टिका नहीं रहता। वो सुख किसी ना किसी दिन चला ही जाता है और फिर वो दुख की छाया उस पर मंडराती हुई उसे आए दिन दिखने लगती है। तो कवि बादल को कह रहे हैं कि तुम उसी तरीके से आसमानों में मंडराते हुए दिख रहे हो जिस तरीके से अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती हुई दिखती है, जहां वो सुख कभी स्थिर नहीं रह जाता और दुख की छाया मंडराती हुई हमें दिखती ही रहती है। जग के दग्ध हृदय पर, जग यानी संसार, दग्ध मतलब जलते हुए, हृदय मतलब हृदय पर, यानी इस संसार का जो जलता हुआ हृदय है। अब दो अर्थ में ले सकते हैं कि बहुत गर्मी हो रही है और व्यक्ति जो है, प्रत्येक व्यक्ति गर्मी से प्रताड़ित है, एकदम पीड़ित है, गर्मी से वो परेशान है। दूसरा अर्थ ये है कि लोगों के अत्याचारों से, भ्रष्टाचार से गरीब तबका जो है वो, उसका हृदय जो है वो जल रहा है क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा, अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रहा। निर्दय विप्लव की प्लावित माया, निर्दय यानी जो जिसमें दया नहीं है, विप्लव यानी विनाशकारी, यानी वो विनाश जो निर्दयी है, जिसे दया नहीं आती। विनाश बड़े स्तर पर हो छोटे स्तर पर, वो निर्दयी ही होता है। कि प्लावित माया, माया यानी खेल, और प्लावित मतलब डूबना। तो जो ये बादल है वो अपने क्रांतिकारी स्वभाव से ऐसा विनाश लाता है, ऐसा निर्दय विनाश लाता है जिसमें सारी माया जो है वो डूबने लगती है। कहने का अर्थ है कि जब छोटा तबका परेशान हो जाता है और वो अपने अधिकारों का प्रयोग करने से वंचित रहता है और लोगों द्वारा दी गई प्रताड़ना बढ़ जाती है, तो ऐसा विनाश आता है कि ये सारी मोह माया जो है वो डूबने से लगती है उस विनाश में। यह तेरी रण तरी, रण मतलब युद्ध, तरी मतलब नौका, यानी फिर जब ये तुम्हारी युद्ध की जो नौका है ये आकांक्षाओं से हमें भरी हुई दिखाई देती है। जब बादल आकाश में मंडराते हुए दिखते हैं तो लोगों को बहुत से आशाएं हो जाती हैं, बादल बरसेंगे, गर्मी से राहत होगी, खेत खलिहान जो है खिल उठेंगे और हरियाली आ जाएगी, पेड़ पौधे पनपने लगेंगे, उनमें नए फूल फल पत्तियां आने लगेंगी, कई आकांक्षाएं हो जाती हैं। वैसे ही जब किसी तबके को उसका अधिकार दिलाने के लिए कोई नेतृत्व करता है, आवाज उठाता है, तो उसकी भी आकांक्षाएं ऐसी ही भरी हुई उस युद्ध रूपी नौका में दिखने लगती है। वो नाव जो है आकांक्षाओं से भरी हुई दिखने लगती है कि अब कोई हमारे लिए आवाज उठाने वाला आ गया है और अब हम अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपनी जीवन शैली को अब बदल पाएंगे। घन यानी बादल, भेरी गर्जन, भेरी यानी कि जो संगीत वादक होते हैं, संगीत यानी उत्पन्न करने वाले जो साधन होते हैं, यानी ढोलक, गर्जना यानी उसकी आवाज से सजग सुप्त अंकुर, सजग यानी जगे हुए, सुप्त यानी सोए हुए, अंकुर यानी जो बीज के पनपने से पहले की अवस्था होती है, बीज का जमीन के अंदर होना। तो जब बादल जो हैं अपनी गर्जना सामने लाते हैं, तो जिस प्रकार बादल की गर्जना से और उसकी वर्षा से पाए हुए पानी से जमीन में सोए हुए सुप्त अंकुर जो हैं वो जग जाते हैं और फिर उनके बरसने का इंतजार करते हैं जिससे कि वो अंकुरित हो सके, वो भी सर उठाकर धरती से बाहर आ सकें और एक नए जीवन को देख सकें। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आम जीवन में वो व्यक्ति जो अपने अधिकारों से वंचित है, जिसे अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, वैसे ही उस अंकुर के समान आशा पर बंधा रहता है कि एक दिन हमारे लिए भी बादल के समान कोई गर्जना करने वाला आएगा और बरस के उस जमीन के अंदर पड़े हुए बीज को अंकुरित होने में मदद करेगा।
उर में पृथ्वी के, उर मतलब हृदय में पृथ्वी के, आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। यानी कि वो जो बीज अभी तक अंकुरित नहीं हो पाए हैं वो आशा में बंधे हुए हैं कि बादल आएंगे, गरजेंगे और बरसेंगे और उनका पानी पाकर हम भी अंकुरित हो पाएंगे और एक नया जीवन पा सकेंगे और सर ऊंचा करके ताकेंगे जमीन से ऊपर उठकर एक नए जीवन को। ए विप्लव के बादल, एक क्रांति लाने वाले बादल। तो इस तरीके से बादल जो है जिस तरीके से आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उसको आम जीवन से किस तरीके से कवि ने जोड़ा है वो हमें यहाँ पर इतने से ही भाग में दिख गया, कविता के इतने से ही अंश में। कविता को फिर से दोहराते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। कवि कहते हैं कि बादल तुम समीर रूपी सागर पे ऐसे तैरते हुए दिख रहे हो, आसमान में बादल मंडराते हुए दिखते हैं जैसे, उसी की व्याख्या की जा रही है यहाँ पर कि ए बादल तुम समीर रूपी सागर पर ऐसे ही तैर रहे हो जिस तरीके से अस्थिर पर दुख की छाया। जैसे कि जो सुख कभी टिका नहीं रह सकता उस पर हमेशा दुख आने की जो एक टेंशन होती है लोगों को बनी रहती है कि कब ये चीज़ खत्म हो जाए और दुख ही दुख हो जाएगा, जिसको एहसास हो जाता है। उसी तरीके से ये बादल भी हैं जो समीर रूपी सागर पर मंडरा रहे हैं, जो कभी भी उड़ सकते हैं। तो वो उनसे निवेदन कर रहे हैं कि बादल आओ और तुम यहाँ पर अपने क्रांतिकारी स्वभाव से लोगों के हित के लिए काम करो। जग के दग्ध हृदय पर, इस संसार के जलते हुए हृदय पर अपने क्रांति से, निर्दय विप्लव से इस माया को डुबो दो। यह तेरी रणतरी, यानी यह तेरी जो युद्ध रूपी नौका है, जो आकांक्षाओं से भरी है, अपनी भेरी गर्जन के समान है बादल। अपनी गर्जना से उस सुप्त अंकुर को जगा दो जो पृथ्वी के हृदय में आशाओं से, नवजीवन की आशा से बंधा हुआ अंदर सुप्त पड़ा है, सिर ऊंचा करने के लिए, और ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। अशनी पात से शापित उन्नत शत शत वीर, शत विशत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। तो जैसा कि ये कविता जिसका नाम है बादल राग, कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और इस कविता का शुरुआती अंश जब हमने समझा तो विषय की जानकारी हमें यह मिली कि बादल जो है वो निराला जी का बहुत ही प्रिय विषय है। और प्रिय विषय होने का मतलब ये नहीं कि बादलों के माध्यम से बादल गर्जन कर रहे हैं, बरस रहे हैं और यही सब प्रकृति का वर्णन ही सिर्फ मिले, नहीं। यहाँ पर निराला जी जो हैं अपनी लेखनी के जादू के माध्यम से, अपने विचारों के जादू का प्रभाव भी दिखाते हुए नजर आते हैं। किस तरीके से बादल को एक क्रांतिकारी रूप में दिखाते हैं, जो छोटा वर्ग है, जो अपने अधिकारों का प्रयोग खुलकर नहीं कर पाता और बड़े वर्ग के लोगों के गलत व्यवहार के नीचे दबकर उनका जीवन जो है नष्ट और भ्रष्ट होता रहता है। तो यहाँ पर इसी विषय को लेकर आगे बढ़ते हुए कविता का अगला अंश समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि कवि क्रांतिकारी के रूप में जो बादल अपनी भूमिका निभा रहा है वो कैसे निभा रहा है। विषय था कि बादल जो है जिस तरीके से पहले गरजते हैं और उसके बाद बरस जाते हैं, और इस तरीके से धरती जो है उस वर्षा से तृप्त हो जाती है, और इस तरीके से उस वर्षा का पानी पाकर ज़मीन में दबे वो बीज भी अंकुरित हो जाते हैं जो कई लंबे समय से ज़मीन के अंदर ही छुपे पड़े हैं। उसी तरीके से आम जीवन में बड़ा वर्ग यानी जो पूंजीपति वर्ग है, जो गरीब वर्ग का शोषण करता रहता है, और इस तरीके से छोटा तबका जो है अपने जीवन में आगे बढ़ने में असमर्थ अपने आप को पाता है। तो देखते हैं इसी विषय को आप जोड़ते हुए कविता को यहाँ पर समझेंगे। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार। किस तरीके से बादल जो है गरजते हैं और फिर मूसलाधार वर्षा होती है। फिर
बार बार गर्जन। उमड़ घुमड़ कर आसमान में बादलों को हम देखते हैं किस तरीके से वो एक जगह ठहरे हुए नहीं दिखते, कैसे चलते हुए से दिखते हैं। फिर बार बार गर्जन, और उनकी बार बार गर्जना से वर्षण है मूसलाधार, और जो उनकी वर्षा मूसलाधार वर्षा है उससे लोगों का हृदय जो है वो थम जाता है। हृदय थाम लेता संसार, संसार का वो प्रत्येक व्यक्ति जो छोटे वर्ग के लोगों का शोषण करता है वो हृदय थाम लेता है बादल की गर्जना से और उसकी मूसलाधार वर्षा से। वैसे ही जैसे ही कोई गरीब तबके के लिए आवाज उठाने के लिए आगे बढ़ता है, उसका नेतृत्व करता है, तो मात्र नेतृत्व करने से ही, उसकी गर्जना से ही, उनके अधिकारों के लिए बात करने मात्र से ही बहुत से लोगों की हिम्मत टूट जाती है। और ऐसा करने वालों का क्या, शोषण करने वालों का जो दम है या फिर जो आगे बढ़ने की जो उनकी प्रवृत्ति है वहीं से ही थोड़ी थोड़ी खत्म होनी शुरू हो जाती है। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, जिस तरीके से बादल जो हैं वो घनघोर वज्र के समान, पत्थर के समान, पहाड़ के समान हुंकार भरते हैं और लोग डर जाते हैं, वैसे ही अपनी शिक्षा का प्रयोग करते हुए जब गरीब तबके के लिए आवाज उठाता हुआ और नेतृत्व करता हुआ एक व्यक्ति दिखता है, एक तबका दिखता है, तो उसकी इस वज्र हुंकार को सुनकर जो पूंजीपति वर्ग जो गरीबों का शोषण करता है वो भी डर जाता है। अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर। अश्निपात यानी बिजली का गिरना। सबने देखा है आसमान में जब बादल गरजते हैं, बरसने के लिए तैयार होते हैं, उमड़ते घुमड़ते हैं, बिजली भी हमें चमकती हुई दिखाई देती है और तो भी बहुत आवाजें होती हैं जिसको सुनकर बहुत से लोग डर जाते हैं। अश्निपात यानी बिजली का गिरना, से शापित, शापित यानी श्रापित, उन्नत मतलब आगे बढ़ते हुए, शत शत वीर यानी सैकड़ों वीर। वो सैकड़ों वीर जो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। अश्निपात शत विशत हत अचल शरीर, शत विशत घायल होना, हत मृत्यु, अचल शरीर यानी कि पर्वत। तो अब यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जो पर्वत के समान बड़े शरीर वाले, बड़े शरीर का अर्थ है कि ताकत वाले, जो अपनी ताकत के आधार पर अपने, जो आप आम जीवन में भी देख सकते हैं कि पैसा और कॉन्टेक्ट्स होने पर लोग किस तरीके से अपना झूठा जो है दबदबा और वर्चस्व दिखाते फिरते हैं कि मैं इस पोजीशन पे हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ। यही विषय जो है जो आम जीवन में होता है, हमें यहाँ पर कवि बादल के माध्यम से दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं इस विषय को। तो अचल शरीर वाले भी जो हैं, यानी कि जो पर्वत के समान शरीर वाले भी हैं, यानी ताकत वाले भी हैं, वो भी शत विशत हो जाते हैं, हत हो जाते हैं, यानी घायल हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जो अश्निपात यानी बिजली के गिरने जैसा श्राप पा जाते हैं, जो उन वीरों को पछाड़ने की, जो वो शत वीर, सैकड़ों वीर जो आगे बढ़ना चाहते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, और वो भी जो गगन को यानी आसमान, गगन यानी आसमान, स्पर्शी मतलब छूना, आसमान छूने वाला जो सपना देखते हैं और उस स्पर्धा में शामिल होते हैं, और धीर यानी धैर्य रखने वाले होते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो बादल है वो हमेशा बड़े तबके को ही नुकसान पहुंचाता है। कैसे? पहाड़ ऊंचे हैं और प्रकृति के अनुसार जब बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, भारी वर्षा हो रही है, बिजली कड़क रही है, तो सबसे पहले नुकसान कौन झेलेगा? जो ऊंचे हैं, जो बड़े हैं। कौन है? पहाड़ है। वैसे ही आम जीवन में अगर कोई नेतृत्व करने वाला और गलत को गलत साबित करने वाला, सही को सही साबित करने वाला सामने आ जाता है, आवाज उठाने के लिए, अधिकारों को सही प्रकार से प्रयोग करने के लिए सामने आ जाता है, कोई खड़ा हो जाता है अपने अधिकारों को प्रयोग करने के लिए, तो सबसे पहले जो बड़ा तबका है उसी को नुकसान होता है। तो कहते हैं कि यहाँ पर बता रहे हैं कवि कि उन पर बिजली के समान शापित, यानी एक तरीके से श्राप जैसे फलित हो जाता है और व्यक्ति
के साथ बहुत कुछ बुरा हो जाता है, वैसे ही बिजली का गिरना होता है उन लोगों पर जो बड़े तबके के हैं, जो शत शत वीरों के समान उन्नत होने वाले हैं, या फिर अचल शरीर वाले हैं, या फिर गगन छूने वाले, स्पर्धा में शामिल होने वाले वो धीर हैं। हंसते हैं फिर छोटे पौधे लघु भार। फिर जब बड़े तबके को अगर नुकसान होता है तो फायदा किसे होता है? छोटे तबके को। कैसे? बादल गरज रहे, बरस रहे, मूसलाधार वर्षा हो रही है। मूसलाधार वर्षा होती है तो आप देखते हैं बाढ़ आ जाती है, बड़े से बड़े पेड़ गिर जाते हैं। और लेकिन जो जमीन में दबा बीज है, बाढ़ आने से वो एक जगह से दूसरी जगह पे जमीन में पहुंच जाएगा, लेकिन वो पनपेगा भी। तो आपने देखा ही है कि बारिश होएगी, पानी, बाढ़ आएगी तो पेड़ तो गिर जाएंगे, लेकिन जो बीज अभी पनप नहीं पाए हैं, अंकुरित नहीं हो पाए हैं, क्या होगा? बाढ़ में वो बीज जो है एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, लेकिन जहाँ ठहरेगा वो वहाँ अंकुरित हो जाएगा। तो आम जीवन में भी यही है कि जब उनका शोषण करने वाले उन पर अपना दबाव बनाते हैं तो वो दबे रहते हैं, लेकिन जब उनके हक के लिए बातें करने वाले सामने आते हैं तो वही जो है उसी बीज की तरह अंकुरित होते हैं, यानी समाज में एक नया चेहरा लेकर आते हैं और अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करते अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो कहने का अर्थ है कि क्रांतिकारी के रूप में बादल जो है वो बड़े तबके को उससे नुकसान पहुंचता है, और छोटा तबका जो है खिलता है, खिलखिलाता है और अपने जीवन में आगे बढ़ने को तत्पर होता है। तो हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। लघु भार मतलब छोटे भार वाले, तो यानी पौधे। शस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते। शस्य अपार, अब जब बादल बरसते हैं तो किस तरीके से खेत खलिहान हरे भरे हो जाते हैं? तो शस्य अपार, अपार यानी जिसकी कोई सीमा नहीं होती, हिल हिल खिल खिल। और फिर वो खेत खलिहान किस तरीके से हिलते खिलखिलाते हुए दिखते हैं, हाथ हिलाते हुए दिखते हैं, और तुझे बुलाते हैं। किसे बुलाते हैं? बादलों को, कि वो वर्षा करें, जिसके पानी को पाकर खेत खलिहान खिल उठते हैं, हरियाली से भर जाते हैं, अनाजों से लद जाते हैं। और इस तरीके से बादल जो क्रांतिकारी है वो क्रांति के रूप में स्वयं को सामने लाता है। तो बीज जो है वो अंकुरित होकर किस तरीके से शस्य अपार कर देते हैं और हंसते खिलखिलाते दिखते हैं, और बादलों से निवेदन करते हैं कि तुम आओ, वापस आओ, और हम पर अपनी वर्षा का जो जल है वो बरसाओ। विप्लव रव, विप्लव रव यानी क्रांति के शोर से छोटे ही हैं शोभा पाते। छोटे यानी वही बीज जो कि अभी तक दबे थे, वर्षा का जल पाकर अंकुरित हो गए, तो शोभा पाना यानी कि वो उनके हक और अधिकार उनको मिल जाते हैं, वो अंकुरित हो उठते हैं, उनको एक जीवन मिल जाता है, नया जीवन मिल जाता है। इस तरीके से वो अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ कोई आशा भी नहीं दिखती थी कि वो कभी अंकुरित हो पाएंगे इस तरीके से सूखे में। और इस तरीके से उन्हें वर्षा का जल मिलता है तो वो अंकुरित भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, अनाज भी लदते हैं उन पर, और वो एक नया जीवन पा जाते हैं। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इसे। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार। जब बादल इधर उधर फिर कर आसमान में गर्जना करते हैं और वर्षण यानी वर्षा करते हैं मूसलाधार, तो संसार हृदय थाम लेता है। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, और बादलों की घोर वज्र हुंकार यानी वह वज्र के समान डरा देने वाली भयंकर हुंकार वाली आवाज को, उसकी गर्जना को सुनकर हृदय थाम लेता है पूरा संसार। और जब एक श्राप के समान फलित होने वाला जो बिजली गिर जाती है उन पर, जो कि बड़े तबके के लोग हैं, शत शत वीरों के समान, और अचल यानी कि पर्वत के समान शरीर वाले यानी ताकत वाले, और स्पर्धा में शामिल होने वाले धैर्यवान, और गगन को छूने वाले, वो शत विशत हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, हत हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, यानी लघु छोटे भार वाले जो पौधे हैं, फिर उनके खिलखिलाने का वक्त आता है, और फिर शस्य अपार दिखता है, असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो। हिलते हुए खिलखिलाते हुए खेत खलिहान हरे भरे से दिखते हैं, हाथ हिलाते हैं और
तुझे बुलाते हैं। तुझे यहाँ पर यानी बादलों को, क्योंकि बादल ही जो हैं वो गर्जना करके और मूसलाधार वर्षण करके उन बीजों को पनपने का मौका देते हैं और उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका देते हैं। विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। और इस तरीके से जब जब क्रांति होती है तो बड़ा तबका नुकसान झेलता है और छोटा तबका जो है उसे एक मौका मिलता है अपने जीवन में आगे बढ़ने का, तो शोभा पाते हैं यानी फायदा होता है उन्हें। इस अर्थ में यहाँ पर इस कविता में इस शब्द का यह अर्थ है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रुद्ध कोश है शुद्ध तोष। कविता का जो मुख्य विषय है, जो विषय लेकर कवि चल रहे हैं यहाँ पर, वो ये है कि जो बादल हैं वो एक क्रांतिकारी के रूप में आते हैं और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हुए जो बड़ा वर्ग है, बड़ा तबका है, उसको नुकसान पहुंचाते हुए दिख रहा है और जो छोटा तबका है उसको आगे बढ़ता हुआ दिखा रहा है। इसी विषय को साथ लेते हुए आगे चलते हैं और कविता का आखिरी अंश पढ़ते हैं। कवि कह रहे हैं अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। पूंजीपति वर्ग जो कि अच्छा खासा पैसा कमा के उन्होंने अपनी जेब भर रखी है और बड़े बड़े महल तैयार कर रखे हैं और गरीबों का शोषण करते हैं। उन्होंने अपने इस गलत राह पर चलते हुए पैसे कमाने का जो जरिया बना रखा है, गरीबों का शोषण करके, उसके माध्यम से उन्होंने अपनी बड़ी बड़े भवन तैयार करके खड़े कर रखे हैं। अट्टालिका यानी भवन। तो कवि कहते हैं कि ये अट्टालिकाएं नहीं है, ये आतंक का भवन है। क्यों? क्योंकि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा जो है उन्हें कभी शांति से, सुखी से और सुकून से उनके अपने भवनों में रहने नहीं देता। तो इसलिए ये वो भवन नहीं है जहाँ आदमी सुकून से रहता है, प्यार से रहता है, सुखी रहता है। तो ये अट्टालिका नहीं है, ये आतंक के भवन है जहाँ सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। कवि कहते हैं कि पंख यानी कीचड़ सदैव पंख पर ही जो है वो क्रांतिकारी का और उसके नेतृत्व में होने वाली क्रांति का प्रभाव पड़ता है। कैसे? जैसे कि कीचड़ को साफ करने के लिए जल का तेज प्रवाह ही हमेशा काम आता है, वैसे ही समाज में जो भ्रष्टाचारी वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, जो गरीबों का शोषण करता है, उसके अधिकारों का हनन करता है, उसको छीनने का प्रयास करता है, तो जब जब क्रांति होती है तो इसी गंदगी को वो क्रांति साफ करती है और गरीबों को आगे बढ़ने का मौका देती है। तो कवि इसको इसी उदाहरण से जोड़ते हुए समझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि सदैव कीचड़ पर ही जो है वो जल के तेज बहाव, प्लावन यानी जल का तेज बहाव, आवेग से, विप्लव मतलब क्रांति, वो क्रांति होती है। शुद्र प्रफुल्ल जलज से, शुद्र यानी छोटे, प्रफुल्ल यानी खिले हुए, जलज यानी कमल के फूल, सदा छलकता नीर। तो आप सभी ने देखा होगा जो कमल के फूल हैं उसके जो पत्ते हैं उस पर एक मोम सी लेयर होती है जिसकी वजह से पानी वहाँ पर उस पर टिका नहीं रहता और वो उसमें जल के प्रभाव में नहीं आ पाता, गीला नहीं हो पाता और उस पर वो बूंद बनकर जो है लुढ़कता रहता है, टपकता रहता है। तो यहाँ जो कमल का फूल है पूंजीपति वर्ग से जोड़ा गया है और जो छलकता हुआ नीर है यानी पानी है वो उनकी आंखों से गिरने वाला आंसू है जो उनके गलत कर्मों के कारण उनका सुकून छीनता है और उनकी आंखों से आंसुओं को गिराता है। तो कवि कहते हैं कि शुद्र प्रफुल्ल जलज से, छोटे खिले हुए जो फूल हैं उनसे सदा नीर छलकता रहता है, नीर यानी पानी छलकता रहता है। छोटे जो फूल हैं उन पर वो बूंद लुढ़कती हुई गिरती रहती हैं, प्रकृति में ऐसा नज़ारा देखा जाता है। वैसे ही आम जीवन में, समाज में जो बड़ा वर्ग है, जो बड़ा तबका है, वो छोटे खिले हुए कमल के फूल के ही समान है जिनका सुख और चैन छिन जाता है गलत काम की वजह से और उनकी आंखों से सदा आंसू गिरते रहते हैं। लेकिन रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। लेकिन अभी तक यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि
बहुत पैसा होने के बाद, बड़े बड़े भवन होने के बाद भी जिस तरीके से पूंजीपति वर्ग के पास सुख नहीं है, सुकून नहीं है, लेकिन वहीं जो गरीब तबका है जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके जीवन में एक सारता है सिर्फ। तो चाहे उसके जीवन में रोग आ जाए या शोक आ जाए, वो फिर भी एक छोटे बच्चे के कोमल शरीर के समान उस रोग को भी और शोक को भी स्वीकार करता हुआ दिखता है। आप देखेंगे कि जो छोटा बच्चा है, उसको बीमारी हो या फिर कोई दुख का माहौल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बच्चे को हंसना है तो हंसता है, दुखी होना है तो दुखी होता है। तो जो गरीब है उसका जीवन भी उस छोटे बच्चे के सुकुमार कोमल शरीर के समान होता है, जिस पर रोग का और शोक का, रोग यानी बीमारी, शोक यानी दुख का कोई असर नहीं पड़ता। और हंसने का मतलब यहाँ पर हंसना नहीं, बल्कि चीजों को आसानी से स्वीकार कर लेने से संबंधित है। तो रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। तो जो गरीब तबका है वो बीमारी में भी और दुख में भी हंसता रहता है, और उस तरीके से जैसे कि शैशव का जो शैशव काल में जो बच्चा है उसका कोमल शरीर जिस हिसाब से उसको स्वीकार करता है, वैसे ही गरीब तबका भी उस रोग शोक को स्वीकार करता है और उसके मन पर वो हावी नहीं हो पाता। रुद्ध कोश है शुद्ध तोष। रुद्ध यानी रुका हुआ है, क्या? कोश यानी खजाना। जो पूंजीपति वर्ग है उसने सारा खजाना जो है अपने तक सीमित कर लिया है। शुद्ध यानी दुखी है। तोष, तोष यानी कौन? संतोषी, यानी जिसने हर चीज को स्वीकार कर लिया है, सुख है तो, दुख है तो जो संतोषी वर्ग कौन होता है? कौन चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है जैसी भी सिचुएशन हो? जो गरीब तबका है, क्योंकि वो उसके आगे कुछ कर नहीं सकता। तो जो संतोषी है वो दुखी है, और जो कोश है वो रुका हुआ है। पूंजीपति वर्ग ने खजाना बांध कर रख लिया है, अपने तक सीमित करके रख लिया है, और इसी वजह से जो संतोषी वर्ग है वो शुद्ध है, दुखी है। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार। ए जीवन के पारावार। यहाँ कवि बताते हैं कि किस तरीके से जो पूंजीपति वर्ग है वो कितना भी स्वयं को बचाने का प्रयास करे, लेकिन जब वो आतंक के अंक में जाता है तो उसका डर जो है उसको और भयभीत करता ही रहता है। और किस तरीके से जो उसका भय है उसको परेशान करता है, ये उन्होंने कविता में दिखाया है और बताया है कि किस तरीके से गरीब तबका और किसान वर्ग जो है वो उनके द्वारा किए गए शोषण से शोषित है। यानी उनके द्वारा जब किसान वर्ग को और गरीब तबके को परेशान किया गया है तो उससे वो कितना ज़्यादा परेशान हुआ है और उसके जीवन पर कितना असर हुआ है। और यहाँ पर फिर वो बादल से निवेदन करते हुए दिखते हैं कि जिस तरीके से तुमने अपनी क्रांति से पूंजीपति वर्ग को नुकसान पहुंचाया है, वैसे ही इस तबके को, जो गरीब तबका है, कृषक वर्ग है, उसको आप अपने गर्जन से और वर्षण से फायदा भी दें, जिससे कि उनको एक नया जीवन मिल सके। कवि कहते हैं अंगना अंग से लिपटे भी। अब जो पूंजीपति वर्ग है वो आतंक के प्रभाव से बचने के लिए घर में अपने सदस्य से, अपने प्रिय से, अपने प्रियतम के अंग से लिपट जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आतंक के अंक यानी गोद में जाते हैं जब, तो कांपते ही रहते हैं, यानी भयभीत ही होते रहते हैं। कहने का अर्थ है कि वो अपने चाहने वालों, अपने जो प्रियतम हैं, उनसे चाहे जितना लिपट लें या फिर उनकी आड़ में छुपने का प्रयास करें, लेकिन जब आतंक उन पर अपना प्रभाव डालेगा और अब उस आतंक की गोद में जब वो जाएंगे तो उनका भय उन्हें जरूर सताएगा। तो अंगना अंग से लिपटे भी, अंगना का मतलब होता है पत्नी, प्रियतमा। तो जो आपके चाहने वाले हैं, आपकी पत्नी है या प्रियतमा है, पूंजीपति वर्ग उनसे चाहे जितना लिपट ले
या फिर उनकी आड़ में छुपने का प्रयास कर लें, आतंक के गोद में जाने पर वो भयभीत जरूर होंगे। धनी, धनी यानी पूंजीपति वर्ग, धनवान जो शोषण करके स्वयं को धनवान बना लिए हैं। वज्र गर्जन से बादल, कौन कांप रहा है आतंक के प्रभाव से, चाहे वो जितना भी प्रयास कर ले। धनी किससे? बादल के वज्र के समान गर्जना से। अब बादल से हुई क्रांति की वजह से और आतंक की गोद में जाने के बाद भयभीत होने से उनके जो त्रस्त यानी भयभीत, नयन यानी आंख, मुख यानी मुख, ढांप यानी ढांकना रहे हैं। जब आतंक का प्रभाव उन पर होता है या फिर क्रांति का प्रभाव उन पर पड़ता है और उसके नुकसान पूंजीपति वर्ग को झेलना पड़ता है, तो वे उस आतंक की गोद में जाने के बाद भयभीत तो होते ही हैं, साथ ही उनकी आंखें और उनका मुख जो है वो भय से प्रताड़ित होता हुआ दिखता है, जिसको वो छुपाने का प्रयास करते हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, जीर्ण यानी बूढ़ी, बाहु मतलब भुजाएं और शीर्ण मतलब होता है कमजोर, शरीर मतलब शरीर। जो किसान वर्ग है उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है कि जो उनकी बाजुएं हैं, जिसके ताकत के बल पर वो खेत खलिहानों को हरा भरा रखते थे, उससे अनाज उपजाते थे, वो बाजुएं जो हैं वो अब बूढ़ी हो गई हैं। जीर्ण यानी बूढ़ी, बाहु मतलब भुजाएं, वो भुजाएं अब बूढ़ी हो गई हैं और शरीर जो है उनका शीर्ण हो चुका है यानी कमजोर हो चुका है। एक तो मेहनत करने से, दूसरा शोषण करने से। जो पूंजीपति वर्ग ने उनका शोषण किया है, उनका उपयोग किया है और उनका मेहनताना नहीं दिया उनको, और मेहनत कर करके उनकी भुजाएं जो हैं वो बूढ़ी हो गई हैं और शरीर जो है कमजोर हो गया है। तुझे बुलाता कृषक अधीर, तुझे किसे? बादल को, क्योंकि बादल क्रांति करेगा और पूंजीपति वर्ग को उसके प्रभाव में लपेट लेगा और कृषक पर वर्षण करके उसके द्वारा की गई मेहनत का फल उसको देगा जब उसके खेत खलिहान हरे भरे हो जाएंगे। तो कवि बताते हैं कि तुझे बुलाता कृषक, कृषक यानी किसान, अधीर यानी जो धैर्य खो चुका हो, अब प्रताड़ित होकर और शोषित होकर, यानी लोग जो उसका फायदा उठाते हैं, उससे मेहनत करवाते हैं और उसका मेहनताना भी नहीं देते, वो कृषक अब परेशान होकर, शोषित होकर जो है अब अपना धैर्य खत्म कर चुका है। अधीर, आ यानी कि यहाँ पर नकारात्मक अर्थ है और धीर मतलब धैर्य, यानी जिसमें धैर्य ना रह गया हो। तो तुझे बुलाता कृषक अधीर, अब जो कृषक है, किसान वर्ग है, जो अपना धैर्य खो चुका है, वो बादल को पुकारता है कि वो आए और क्रांति लाए, उसके लिए आवाज उठाए, ऐसा माहौल बनाए कि उसके हक में चीजें होने लगे। ए विप्लव के वीर यानी क्रांति लाने वाले वीर, तुझको कृषक जो है अपना जो धैर्य खो चुका है वो बुला रहा है, जिसकी भुजाएं जो है वो बूढ़ी हो चुकी हैं, शरीर कमजोर हो चुका है। चूस लिया है उसका सार, सार यानी उसके शरीर में जो ताकत थी वही उसका सार है, उसके बल पर वो मेहनत करता था, उसका जीवन चलता था। और जो उसका सार है वो पूंजीपति वर्ग ने उसका शोषण करके, उसका उपयोग करके चूस लिया है, यानी उसकी ताकत अब खत्म हो चुकी है, वो कमजोर पड़ चुका है। तो चूस लिया है यानी उसका शोषण कर लिया गया है, उसका सार यानी उसकी ताकत। हाड़ मात्र ही है आधार, आधार यानी कि जो बेस होता है, जिसको बोलते हैं कि आधारिक रूप में उसका हाड़ मात्र यानी जो उसके शरीर की जो ताकत थी, जो उसकी हड्डियों की ताकत और मांसल शरीर होने से वो अपनी ताकत का प्रयोग करके जो मेहनत करता था, खेत खलिहानों को हरा भरा करके, उससे अनाज की पैदावार करके, वो हाड़ मात्र ही आज शरीर रह गया है। हाड़ मतलब हड्डियां, यानी उसके शरीर में सिर्फ अब हड्डियां ही मात्र दिखती हैं, जो कि कमजोरी का परिचायक है। और वो कमजोरी किससे हुई है? पूंजीपति वर्ग द्वारा उसका शोषण करने से, उसका उपयोग करने से, उसकी मेहनताना को नजरअंदाज करने से। तो ए जीवन के पारावार, यानी पारावार मतलब समुद्र, ए जीवन के पारावार यानी जीवन के समुद्र।
अब जो बादल है वो किस तरीके से वर्षा करता है, तो धरती को और धरती पर रहने वालों को एक नया जीवन मिलता है। तो जीवन देने वाला जो है उसके पास अपार ताकत है, यानी जीवन जो है वो समुद्र के समान अपार क्षमता रखने वाला है जो जीवन देता है। तो जो कृषक है, जो किसान है, वो बादलों से निवेदन करता है कि ए बादल तुम आओ और हमारे लिए वर्षण करो, जिससे कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और इस तरीके से कवि जो है वो बादल को किस तरीके से क्रांतिकारी का एक रूप देकर और कविता को प्रकृति के माध्यम से प्रतीक बनाते हुए समाज के चेहरे को यहाँ पर हमें हमारे सामने लाते हैं कि किस तरीके से एक वो तबका जो अभी जीवन में संघर्षशील है, जो संघर्ष कर रहा है और उसको आगे बढ़ने की चाहत भी है, और जो बड़ा तबका है पूंजीपति वर्ग, जो उसको दबाने का प्रयास करता है कि उसके आगे कोई आ ना सके। एक बार फिर से कविता की इन पंक्तियों को दोहरा लेते हैं। अंगना अंग से लिपटे भी, अपने प्रियतमा के अंग से लिपटने के बाद भी आतंक की गोद में वह कांप रहे होते हैं। धनी वज्र गर्जन से बादलों के भयभीत हैं और उनके त्रस्त नयन और मुख जो हैं वो ढांक रहे हैं। उनकी बूढ़ी भुजाएं और कमजोर शरीर तुझे बुलाता है। वो कृषक जो कि अपना धैर्य खो चुका है, विप्लव के वीर, एक क्रांति लाने वाले वीर, चूस लिया है उसका सार, उसका जो उसके शरीर की जो ताकत है वो अब चूस ली गई है और उसके जीवन का जो मकसद है वो भी खत्म कर दिया गया है और उसके शरीर में सिर्फ हड्डियां मात्र ही दिखती हैं जो कि कमजोरी प्रदर्शित करती हैं। और कमजोरी किस वजह से है? पूंजीपति वर्ग के गलत कर्मों का नतीजा जो कि कृषक वर्ग को सहना पड़ता है। ए जीवन के पारावार, ए जीवन देने वाले, समुद्र के समान अपार क्षमता रखने वाले, कृषक को जीवन देने वाले, वो कृषक तुम्हें पुकार रहा है, तुम आओ और क्रांति लाकर उसके हक में उसको एक जीवन दान दो। तो इस तरीके से कवि ने इस कविता बादल राग में किस तरीके से बादल को क्रांतिकारी के रूप में दिखाया है, प्रकृति से जोड़ते हुए एक समाज के एक चेहरे को सामने लाया है। जैसे बादल गरजते हैं और बरसते हैं और फिर वर्षा करते हैं, और वर्षा करने से क्या होता है? कीचड़ बह जाता है, बड़े बड़े पेड़ों को नुकसान पहुंचता है और जो जमीन में दबे हुए बीज होते हैं वो पनप जाते हैं। वैसे ही जब जो गरीब तबका है उसके लिए क्रांति लाने वाला यानी आवाज उठाने वाला समाज में कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो जो पूंजीपति वर्ग है वो दब जाता है, उसको कई नुकसान झेलने पड़ते हैं और उसके जीवन में कोई सुख नहीं होता है और सुकून नहीं होता है। और वहीं जो गरीब तबका है उसके लिए जब कोई आवाज उठाता है तो उसको भी एक मौका मिलता है अपने जीवन में आगे बढ़ने का। और इस तरीके से उन बीजों की तरह जो जमीन में दबे होते हैं और वर्षा पाकर वो पनप उठते हैं, उस तरीके से वो तबका भी जो है उसको एक मौका मिलता है अपने जीवन में आगे बढ़ने का, कुछ कर दिखाने का, ताकि वो भी उस स्तर पर पहुंच सके जिनको वो तरसती निगाहों से देखते हैं।